हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिज़िक्स कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास की फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द एनसीईआरटी, उससे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। कुछ मैंने कल वाली वीडियो में डाले हुए थे, शुरू वाले क्वेश्चन अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप फर्स्ट वाली वीडियो में से देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीबीएसई के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट होगा अगर आप इसको देखोगे तो चलो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। इसका मतलब ये है कि जो फेज़ रिलेशनशिप निकालना है हमें किस किस के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में। जब क्या हो जाए, प्योर रजिस्टिव सर्किट हो, जब सिर्फ रजिस्टिव ही हो सर्किट के अंदर, तो उसमें कैसा सर्किट बनेगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है V हमारा ऐसे गया है और ये हमारी है I। V आगे चला गया है, I पीछे रहती है। उसके बाद सेकंड वाला है जिसमें यहाँ पे हमारा है I और ये हमारा है V। इसमें करंट लीड कर रहा है और V क्या है, थोड़ा पीछे है, वोल्टेज पीछे रह जाती है। इसके बाद जो थर्ड वाला सर्किट है, इसमें जो डायग्राम है, वो क्या कहता है कि जो हमारा V है और जो I है सेम पॉइंट से जनरेट हो रही है। ऐसे थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी अलग अलग है, लेकिन ये सेम पीक वैल्यू भी सेम है और स्टार्टिंग वैल्यू भी बिल्कुल सेम है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है तो करंट और वोल्टेज दोनों के दोनों सेम फेज में ही रहते हैं। तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है करेक्ट वो है C ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन LCR सर्किट। जो हमारा LCR सर्किट होता है उसके अंदर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उसका एम्पलीट्यूड जब सीरीज में लगा हो, ये बात ध्यान रखना, तो कितना होता है। ये मैं चैप्टर में भी करा चुकी हूँ आपको। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ए 0.2 किलो ओम रजिस्टर एंड 15 माइक्रोफेड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज to a 220 volt and 50 hertz AC source. Impedance of the circuit is, impedance निकालना है। impedance का मतलब क्या है, आपको Z की वैल्यू निकालनी है, ये आपसे पूछा गया है। अब Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC² होता है। तो यहाँ से अगर आप देखो, ये Z की वैल्यू है R² और XC²। तो यहाँ से आपको दिया क्या क्या हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.2 ओम, और अगर आप किलो ओम दिया हुआ है तो इसको चेंज करोगे तो कितना बन जाएगा, 200 ओम। इसके बाद अगर आप देखो कि C की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 माइक्रोफेरेड, और अगर इसको आप चेंज करोगे 15 माइक्रो के लिए क्या होता है, 10⁻⁻⁻6 हो जाएगा। और इसके बाद V की वैल्यू दी हुई है 220। V की जो RMS वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट, और न्यू जो है हमारी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 50 हर्ट्ज। यहाँ से अगर आप कैपेसिटिव रेजिस्टेंस निकालोगे, रिएक्टेंस निकालोगे, दैट इज XC, तो कैसे बनेगा, 1/2 पाई न्यू C। तो यहाँ से सारी की सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे। कैसे वैल्यूज़ पुट करोगे, अगर आप देखो 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 मल्टीप्लाई न्यू की वैल्यू दी हुई है 50 एंड C की वैल्यू
भी दी हुई है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई थी 15 माइक्रोफेरेड, और हमने चेंज करके क्या करा था 15 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। जैसे आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करोगे आपकी एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 212 ओम। एक्स सी हमारा आ गया है 212 ओम और आर हमारे पास है, तो आप इम्पीडेंस ईजी से निकाल सकते हो। जेड इक्वल टू 200 का स्क्वायर, 200 क्या था हमारा रेजिस्टेंस था, प्लस 212 और स्क्वायर और होल अंडर रूट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी आएगी 291.5 ओम। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आएगा डी आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उसका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक साइनोसोडल वेव है, वोल्टेज जो है उसकी पीक वैल्यू क्या दी हुई है 293, पीक वैल्यू दी हुई है 293 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज is applied to a series LCR circuit in which R रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम है, L की वैल्यू है वो 25 हेनरी मिली हेनरी एंड C इज इक्वल टू 750 माइक्रोफेरेड। तो आप सबसे पहले अपनी टर्म्स को ढंग से लिख लोगे। R की वैल्यू है 6 ओम, L की वैल्यू है 25 और मिली है तो 10⁻⁻³ हेनरी, माइक्रो में -6 चला जाता है। और अगर C की वैल्यू दी हुई है 750 है और जब इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा 750 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 है। इसके बाद न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज। इम्पीडेंस निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। LCR सर्किट के अंदर जो हमारी जेड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। तो यहाँ से पहले आपको हमें XL निकालना पड़ेगा, XC निकालना पड़ेगा, R हमारे पास है ही, सारी की सारी वैल्यूज़ को जब हम पुट कर देंगे तो हमारी जेड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप देखोगे, अगर आप XL देखोगे क्या होता है 2 पाई न्यू और L, 2 है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई न्यू की वैल्यू 50 है और L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 7.85 ओम। ओके, अगर ऐसे ही आप XC की वैल्यू निकालोगे, XC क्या होता है 1 के डिवाइड में चला जाता है, 2 पाई न्यू C होता है। यहाँ से सेम सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 3.14, न्यू की वैल्यू कितनी होती है 50 और C की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो यहाँ से XC की वैल्यू निकाल लोगे और XC की वैल्यू कैसे कितनी आ जाएगी सोल्व करने के बाद, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोगों को करना पड़ेगा। XC की वैल्यू है 4.25 ओम। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ कराऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे, है ना। XC की वैल्यू हमारी ये आ गई, XL की वैल्यू ये है। तो आप अगर Z वाला देखोगे क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। अब इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। कैसे पुट की, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 का स्क्वेयर और प्लस XL कितना आया है हमारा 7.85 माइनस XC कितना आया है भाई 4.25 होल स्क्वेयर और पूरे का क्या है अंडर रूट है इसका। तो इसको आप पूरी की पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लोगे और जैसे ही मल्टीप्लाई आप डिवाइड करके सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7.0 ओम। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ राइट आंसर। 10th जो क्वेश्चन है हमारा उसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्विच एस इज़ क्लोज, अगर स्विच एस को क्लोज कर दिया जाए तो एट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर आफ्टर सफिशियंटली लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के बाद एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इंडक्टर एल। यहाँ पर एक क्या कर दिया, एक रोड लगा दी है आयरन की, इसके अंदर इंसर्ट कर दी, तो बल्ब क्या करना शुरू कर देगा। देखो ऑप्शन क्या है, ग्लो मोर ब्राइटली, बहुत ज़्यादा तेज चमकने लगेगा, डिम हो जाएगा बल्ब, ग्लोज विद द सेम ब्राइटनेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ब्राइटनेस से मतलब जलता रहेगा, गेट मोमेंटली डिमर एंड देन ग्लो मोर ब्राइटली, एक बार कम हुआ, डिम हो गया, मतलब थोड़ी कम उसकी रोशनी हुई, फिर ज़्यादा चमकने लग गया। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर रोड उसके साथ इंसर्ट कर देते हैं तो जो उसका इंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही इंडक्टेंस इंक्रीज़ होगा वैसे ही वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से जो ड्रॉप है वोल्टेज के अंदर वो हो जाएगा, और अगर वोल्टेज के अंदर ड्रॉप हो गया बल्ब के अंदर अक्रॉस, तो हमारी जो बल्ब है वो डिम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ध्यान से करोगे, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या कहता है, इन द LCR सर्किट हैविंग L इज इक्वल टू 30 मिली हेनरी, R इज इक्वल टू 8 ओम एंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। देखो अभी मैं आपको बताऊं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्यू से इसको डिनोट करते हैं, ओमेगा L डिवाइडेड बाय R होता है। तो देखो L की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिख देती हूँ मैं, सारी वैल्यूज़ दी हुई है 30 और क्या है मिली हेनरी, तो मिली के नाम का 10⁻³ आ जाएगा और H आ जाएगा। और R की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 8 ओम दी हुई है। न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ओमेगा निकाल लूँ। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू होता है। तो 2 और पाई की कितनी होती है वैल्यू, 3.14 होती है, मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा अगर आप सोल्व करोगे तो आप निकाल लोगे इसकी वैल्यू। तो फाइनली ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 314 हर्ट्ज आ जाएगी। अब क्वालिटी फैक्टर Q क्या था हमारा, ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। तो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू 314, L की वैल्यू क्या आई है 30 मल्टीप्लाई 10⁻³ और डिवाइड में R की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.18। 1.18 इज़ द डी ऑप्शन। 12 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर आप 13 को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट की जाती है। ये तो सभी को पता होगा कि जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाली अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन कौन सी होती है, V ऑफ t इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। तो दैट इज़ बी ऑप्शन। राइट आंसर जो है 13 वाले क्वेश्चन का वो क्या है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL विद द फ्रीक्वेंसी न्यू। फ्रीक्वेंसी और XL के बीच में करेक्ट डायग्राम कौन सा है। पहले तो आप एक चीज़ देख लीजिए, जो XL होता है वो क्या होता है, ओमेगा L होता है, और ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी 2 पाई न्यू और L। जैसे XL है और V न्यू है वो क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। जैसे ये इंक्रीज़ होगा ये भी इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा। अब देखो ग्राफ के अंदर चलते हैं। देखो एक ये तो स्टेशनरी की तरह काम कर रहा है, और इसमें भी क्या है, एक ऐसे पॉइंट पे कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। ये क्या है भाई,
अपोजिट में जा रहे हैं। ये क्या है, ये 1 हुआ, ये भी 1, ये 2 हुआ, ये भी 2, ये 3, ये भी 3, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या कहता है, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर is connected to 220 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in circuit is, RMS वैल्यू निकालनी है किसकी, करंट की, मतलब आई RMS वैल्यू। अब आई RMS वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो कहाँ से आएगी, V RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय XL से। अभी देखो हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है, L की वैल्यू दी है कितनी, 44 मिली है, तो मिली के नाम का आ गया 10⁻³ हेनरी। V की वैल्यू कितनी हुई है, V RMS की दी हुई है कितनी, 220 वोल्ट, और न्यू दिया हुआ है कितना, 50 हर्ट्ज। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आप XL की वैल्यू निकाल लोगे। XL क्या बनेगा, ओमेगा L, और फिर क्या लिख सकते हो ओमेगा को, 2 पाई न्यू L। सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, 2 × 3.14 मल्टीप्लाई न्यू की वैल्यू है 50, L की वैल्यू 44 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब इसको आप पूरे का पूरा सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 13.82 ओम। मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोगों को खुद से करना है। ओके, तो ये वैल्यू जो हमारी आई है उसको पुट कर दोगे इक्वेशन के अंदर। कौन सी इक्वेशन, आई RMS वैल्यू इज इक्वल टू V RMS डिवाइडेड बाय XL। तो करोगे V RMS कितना दिया है, 220 डिवाइडेड बाय 13.82। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50.9 एम्पियर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, 2 में से ही आंसर आ जाएगा। वो कट गया है शायद पेज से, या फिर नेक्स्ट वाले पेज पे होगा, वो मैंने लिखा नहीं होगा। तो जो ये क्वेश्चन है ये कहता है आउटपुट ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज़ मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसकी आउटपुट जो वोल्टेज के अंदर है वो क्या है, 24 वोल्ट, मतलब VS दिया हुआ है सेकेंडरी वाले पे 24 वोल्ट। व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वॉट हाई बल्ब, जब एक कौन सी पावर का, 12 वोट की पावर का जब एक हाई बल्ब जो कनेक्ट कर दिया जाता है तो वैल्यू ऑफ पीक करंट, पीक करंट की आपको वैल्यू बतानी। पहले निकालोगे IS, सेकेंडरी के अंदर PS डिवाइडेड बाय VS। तो PS की वैल्यू कितनी है, 12 वोट डिवाइडेड बाय 24। इसको जब सोल्व करोगे क्या बन जाएगा, 0.5 एम्पियर। यूनिट सबको साथ लिखनी है। अब हमने कर लिया है I की वैल्यू, IS आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट हम IM की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब पीक की वैल्यू, RMS वो लिख दो या पीक वैल्यू लिख दो, इसको एक ही बातें होती हैं, पीक वैल्यू लिख सकते हो आप इसको। I की जो पीक वैल्यू है उसको क्या कैसे निकालोगे भाई, जो √IS होता है, या फिर आपने कहीं पर देखा होगा कि I पीक डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू IS। इसको इधर ले जाओगे डिवाइड में हो जाएगा, इधर लेकर आओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। √2 मल्टीप्लाई IS की वैल्यू 0.5, अगर इसको सोल्व करोगे 1/√2 आ जाएगा एम्पियर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो 16 क्वेश्चन है आपका उसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कराने की मैं कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।